नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी ने किया प्राथमिक विद्यालय में फीता काटकर लैब का शुभारंभ। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। बता दें, बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के कासमपुर गढ़ी के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय मनियावाला में मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर पूर्ण बोरा के द्वारा साइंस लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं इसी दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों का निरीक्षण किया। बच्चों द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दरअसल यह लैब जिला बिजनौर में पहली साइंस लैब है, जिसके शुभारंभ के दौरान लैब का निरीक्षण सीडीओ द्वारा किया गया। प्रयोगशाला में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं आर्यन कुमार ने छात्र छात्राओं को साइंस के विषय में विभिन्न जानकारी दी। प्रयोगशाला में बच्चों ने पानी में केमिकल मिलाकर बर्फ बनाना, पानी से भरे गिलास में मोमबत्ती जलाना व लावा लैंप बनाकर दिखाया। जिसके अतिरिक्त बेस्ट मटेरियल से नाव पंखा चलाना, पानी भरे गुब्बारे का आग पर न फूटना जैसे प्रयोग करके सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में एडीओ पंचायत ललित प्रताप सिंह के अलावा प्रधानपति तनवर तसब्बर कुरैशी, एडीओ पंचायत में मुख्य अध्यापक जितेंद्र कुमार सहित जेई दिव्य बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। विज्ञान के ऊपर उनका क्यूरियोसिटी बढ़े, उसके ऊपर हम लोगों ने ये स्पेस लैब बता सकते हैं, साइंस लैब बता सकते हैं या एस्ट्रोनॉमी लैब बता सकते हैं। हर तरफ का साइंस का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, न्यूटन्स लॉ से लेके बायोलॉजी का प्रिंसिपल्स हो, लाइट का प्रिंसिपल हो, केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल्स हो, सभी यहाँ से लाइफ मॉडल है जो बच्चों को हम लोग डायरेक्टली दिखा सकते हैं। जो किताबों में हम पढ़ाते हैं, इसको हम इस मॉडल के जरिए उनको सिखा सकते हैं, ताकि बच्चों में ज़रा समझ में आए और बच्चों में ज़रा साइंस के ऊपर उनका रुचि बढ़े। जनपद में अब तक कितनी लैबें खोली जा चुकी है सरकार द्वारा? ये पहले लैब का इनोवेशन है और इस टाइप का और हम लोग 20 लैब बना रहे हैं। अभी एक सप्ताह में ये 20 लैब भी इनोवेट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में तहसील बिरसी के कोट गांव में प्राचीन टीले की मिट्टी का खनन जेसीबी मशीनों द्वारा किया जा रहा है। गांव वाले बताते हैं कि यह ऐतिहासिक टीला राजा सालीवाहन का किला हुआ करता था। यह ऐतिहासिक गांव हिंदू पंचांग के अनुसार सालीवाहन शाखा संबंध के रूप में दर्ज है, जो कि इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित करता है। कोट गांव की तीज देश की कोने कोने में मनाया जाता है और हरियाली तीज के बाद ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है। फिर भी इस टीले की मिट्टी का खनन इसके ऐतिहासिकता को नकार कर लगातार किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। बदायूं से हमारे संवाददाता अनुज कुमार मिश्रा की देखिएगा रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील बलिया की ग्राम पंचायत बमनगर में तैनात पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पुरुषोत्तम यादव को ग्राम प्रधान गुरमीत सिंह के द्वारा पद से हटाए जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में जमकर आक्रोश। और वह ग्राम पंजाब घाट स्थित विद्यालय में पंचायत सहायक पुरुषोत्तम यादव के साथ बैठे धरने पर। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान गुरमीत सिंह सहायक पंचायत के साथ चुनावी रंजिश मान रहे हैं, जिसको लेकर उसको पद से हटाए जाने की बात कर रहे हैं और उनके स्थान पर किसी दूसरे को पद लाना चाहते हैं। वही ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि सहायक पंचायत गांव में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली बेहतर है और उनके द्वारा किसी भी तरह कोई भ्रष्टाचार भी नहीं किया जाता। लेकिन चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान जबरन उनको पद से हटाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से अपील की है कि वह सहायक पंचायत को पद से बने रहने दें और जांच कर उचित कार्रवाई करें। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनुज कुमार भास्कर की देखिएगा रिपोर्ट। हमें पंचायत सहायक पद पे बने रहने के लिए ये लोग मतलब भीड़ लगाए हुए हैं जी। और हमें 4/11/2022 में जी मीटिंग बैठक करके प्रस्ताव इसमें मनमानी ढंग से हमें निष्कासित करने के लिए ये प्रधान जी ने प्रस्ताव रखा था। क्या नाम है प्रधान जी का? श्री गुरदीप सिंह। क्या वजह है जो आपको हटा रहे हैं? कोई वजह नहीं है सर, बस मतलब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम हटा कर दूसरे को रखना चाहते हैं। नहीं, पब्लिक भी कह रही है या खाली प्रधान? नहीं, पब्लिक भी कह रही है सब। आपको हटाने के लिए? नहीं, हटाने के लिए नहीं, हटाने के लिए नहीं, रखने के लिए इनको हम रखने चाहते हैं। प्रधान जी किसको रखना चाह रहे हैं? प्रधान जी एक सोनू कुमार हैं। कौन है सोनू? सोनू कुमार वो हैं यहीं इसी ग्राम पंचायत पुरानी चक्की के जी रहने वाले, जो कि उनका मनरेगा वाला कार्य जो है सोनू कुमार जी देखते हैं जी। यहाँ ग्राम पंचायत बमनगर में पंचायत सहायक को हटाने का प्रकरण है जी, जिसकी जांच के लिए
आज का दिन निर्धारित है और इसकी सूचना प्रधान जी को पंचायत सचिव के माध्यम से दिनांक 8 दिसंबर 2022 को दी गई थी। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम प्रधान ग्राम पंचायत बमनगर द्वारा पंचायत सचिव जी। अच्छा, आपने जो यहाँ पे आए हैं जांच करने के लिए, प्रधान जी को आपने सूचित नहीं किया था? पंचायत सचिव के माध्यम से पत्र भिजवाया गया था जी। योगेश जी हैं पंचायत सचिव जी। यहाँ पे प्रधान जी उपस्थित नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है, क्या मामला है? हाँ, दोनों लोग उपस्थित नहीं है, सूचना दोनों को दी गई थी। सूचना दी आपने? को बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी के थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा हत्या के 2 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से घटना से प्रयुक्त बक्सा, जिसमें अभियुक्तों द्वारा मृतक के शव को छिपाकर अस्पताल के बेसमेंट तक ले जाया गया था, उसको बरामद किया गया है। दोनों साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्पश्चात हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था, उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही एक अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़ मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। उस गुमशुदगी की जब गहराई से जांच की गई तो सभी तथ्य हम लोगों के सामने आए। उसमें हमारी टीम ने बहुत ही तत्परता से सारे फैक्ट्स के बारे में पता लगाया और वो जिस एम्बुलेंस से ले गए थे उस एम्बुलेंस का भी पता लगाया गया और वहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार करते समय जो फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती हैं गढ़ मुक्तेश्वर में, वो फ़ोटोग्राफ भी प्राप्त हुई, जिस पे एकदम स्पष्ट हो गया कि उस महिला की हत्या करने के उपरांत इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और महिला के परिवार वालों को भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई कलश यात्रा। आपको बताते चले कि बरधा बाजार से गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। ज्ञात हो कि विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरधा बाजार स्थित बाबा परमहंस मंदिर पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे की धुन पर रखते हुए श्रद्धालु बोंडी घाट सरयू नदी पहुंचे, जहां मंत्र उच्चारण के साथ कलश में जल लिया और तथा स्थल पर लाकर स्थापित किया। बुधवार से प्रयागराज से पधारे कथावाचक पंडित श्रीकांत मिश्रा द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का अमृतमयी वर्षाओं में गुणगान किया जाए। कलश यात्रा में सूरज गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, रविशंकर शुक्ल सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित कुमार अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। परसों भी इस तरह हो रहा है, जो पौष मेला और बाबा जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर तो राम कथा का आयोजन होता रहा है। लगभग 8 वर्षों से हम आयोजन पक्ष में सम्मिलित रहे हैं और वही कार्यक्रम इस बार भी रिपीट हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाली गई है। आज से राम कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया है और उसी के उपलक्ष्य में आज ये विशाल जनसमूह देख रहे हैं। राम भक्तों का सैलाब है जो कलश यात्रा के रूप में एकत्रित हुआ है और कल से प्रयाग धाम से पधारे हुए महाराज श्रीकांत मिश्रा जी के मुखारबिंदु से हम सभी के बीच में अमृतमयी ज्ञान गंगा की राम कथा सुनाई जाएगी और हम सभी क्षेत्रवासियों से यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बाबा परमहंस की तपोस्थली में इस राम कथा को के आयोजन को भव्य और अच्छा बनाने के लिए सभी लोग अपना अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाला अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, फोक्सो एक्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों में वांछित अभियुक्त के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नाथबारा के
निर्देशन में नानपारा प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त नानू पुत्र हबीब निवासी चंदनपुर थाना कोतवाली नानपारा को मटिया मोड़ से गिरफ्तार कर न्यायालय को भेज दिया गया है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बहराइच में अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 नफर आरोपी गिरफ्तार। थाना जरवल रोड बहराइच का मामला। आपको बता दें अलीनगर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच की गिरफ्तारी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि स्थानीय थाने पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जिसको लेकर आज गिरफ्तारी की गई है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में शौच करने जा रहे बुजुर्ग पर तेंदुए ने किया हमला। बहराइच में लगातार तेंदुए का आतंक जारी। तेंदुए ने हमला कर बुजुर्ग ग्रामीण को किया घायल। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल। कोतवाली नानपारा क्षेत्र अंतर्गत विनगा गांव का पूरा मामला। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिला कारागार मंत्री। आपको बता दें एक निजी विद्यालय में जिला कारागार मंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से निरीक्षण भवन में मुखातिब होने के दौरान कहा कि व्यापारी भाइयों से मिलकर हम बुनकर कैदियों के लिए धागे सुई की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह कारागार नहीं रह गया है, सुधार गृह हो गया है। यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जेलों की व्यवस्था बहुत दयनीय हुआ करती थी। जब से योगी सरकार आई है तब से उसमें बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब जेल में कैदियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, उनकी देखरेख की जाती है ताकि जब तक वह जेल से बाहर निकले तो बेहतर जीवन जी सके। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। अभी सीतापुर में हम लोग जो है जो हमारे बुनकर भाई लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे हमने बात की है और वो लोग अभी जेल के लिए जो हमारे कैदी बुनकर हमारे वहाँ पे हैं उनको धागे वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं और आज वहाँ एक वार्ता भी चल रही है। तो इस तरीके से हम लोग व्यापारियों से मिल के जो कैदी बुनकर हैं उनकी मदद कराने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ARTO कार्यालय पर कार्यरत बाबू दिनेश कुमार तिवारी द्वारा थाना कोतवाली पर दिनांक 10 दिसंबर 2022 को एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में पैसे की डिमांड कर धमकी दी जा रही है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उसमें उसको लेकर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज घटना के सफल अनावरण में करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम की गठित की गई, जिसमें जनपद की सर्विस लाइन साइबर टीम व साइबर टीम के सहयोग से 2 व्यक्ति अरविंद कुमार प्रजापति जिसके नाम से सिम खरीदा गया था तथा राजेश कुमार पांडे जो इस सिम का उपयोग कर रहा था, उनकी आज गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक व्यक्ति राजेश कुमार पांडे का तथा कथित पत्रकार भी होने की पुष्टि हो रही है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता राम आशीष की देखिए खास रिपोर्ट। ये जनपद महाराजगंज में आरटीओ कार्यालय के कार्यालय सहायक द्वारा थाना कोतवाली पे एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात नंबर से किसी अज्ञात कॉलर द्वारा उन्हें धमकी भरा मैसेज और पैसे की डिमांड की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये उनको मैसेज मिल रहा था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और सर्विलांस और साइबर सेल की टीम को इसके अनावरण के लिए लगाया गया था। इस पूरे प्रकरण की जांच के दौरान 2 व्यक्तियों की आज थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक जो सिम धारक है जिसके नंबर से ये मैसेज आ रहा था और जो इसको चला रहा था, जो सिम इसको एक्टिवेट कर रहा था, उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक तथाकथित पत्रकार भी है और इसमें साथ ही विवेचक को निर्देशित किया गया है कि दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजते हुए यह भी सुनिश्चित करे कि इसमें किसी अन्य की तो सहभागिता नहीं है, साथ ही जो कार्यालय सहायक है उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति द्वारा केले के पत्ते पर 24 घंटे में घर जलाने और गुरुवार तक घर पर बड़ी दुर्घटना होने की धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति ने शनिवार की रात घर में आग लगा दी। एक वृद्ध और पशु बुरी तरह झुलसे। वृद्ध को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। बेड के अभाव में जमीन पर पड़ा पीड़ित। दहशत में परिवार। इस घटना के संबंध में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि जल्द इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। 10 दिसंबर दिन शनिवार थाना कप्तानगंज में 10 दिसंबर दिन शनिवार को बहुआस टोला नामक गांव में एक व्यक्ति झपटी साहनी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की घटना हो गई थी, जिसमें झपटी साहनी झुलस गए थे। तत्काल इनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सभी बच्चों की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास के पड़ोसियों और इनके परिवारजनों से बातचीत करने में कुछ अंधविश्वास और जादू टोने की बात भी सामने आई है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस के इकबाल को दी चुनौती। अपने भाई के साथ स्कूटी से जा रही थी महिला के साथ हुई लूट। आपको बता दें ककरैया थाना के सोरिक से अपनी मौसी के यहाँ दबियापुर आ रही थी महिला। आपको बता दें अपाचे बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम। महिला की चैन व मंगलसूत्र छीनकर लुटेरे हुए फरार। लूट की सूचना पर सीओ समेत थाना पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटी। औरैया जनपद के एरवा कटरा थाना क्षेत्र का छिबरामऊ रोड पेट्रोल पंप के पास की घटना। जनपद औरैया से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की तहसील टैरोली के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा के कंपोजिट विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा को अध्यापक द्वारा जब धमकाया तो विद्यालय से निकलने को कहा गया तो छात्रा घबराकर सड़क की ओर भागी तो टैरोली की ओर से आ रही बोलेरो ने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा के परिजन एवं ग्रामीणों ने अध्यापक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब अध्यापक ने छात्रा को धमकाया और विद्यालय से निकलने को कहा तो छात्रा सड़क की ओर घबराकर भागी, जिससे विद्यालय टाइम में विद्यालय के फाटक बंद न होने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई है। ग्रामीणों ने विद्यालय में तैनात अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परसा का यह ग्राम का कंपोजिट स्कूल हमेशा चर्चाओं में बना हुआ रहता है। झांसी के टैरोली से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। एक बच्ची हमारे गांव की जो कि नातन है 5 साल की और लड़की की लड़की है, तो वो अपने बच्चों के साथ आई होगी स्कूल। यहाँ गेट खुली थी तो मास्टर साहब ने यहाँ से बच्ची को कहा कि आप जाइए यहाँ से, और वो बच्ची खेल रही थी। किस बात को लेकर पता नहीं कि बच्ची को मास्टर साहब के बीच में क्या है, हम तो बता नहीं सकते हैं, गांव वाले हैं। तो यहाँ से बच्ची भागी, उस तरफ से आ रही थी बोलेरो तहु के और झांसी तरफ जा रही थी, तो बोलेरो से बच्ची निकल गई। अचानक भागी बच्ची? हाँ अचानक। मास्टर साहब ने गेट खुले हुए थे पूरे, तो अब तो गेट खोल नहीं रहे हैं। नहीं अब नहीं खोल रहे, तो अभी तो उन्हें गांव के लोगों को देख कर लगा लिए और पुलिस भी आई थी, उनको भी नहीं खोला। पुलिस ने क्या कहा? अब पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लिख कर अपने थाने वापस चले गए। सर ने बच्ची को धमकाया, बच्ची के दम स्कूल से भागी और जाके एक्सीडेंट गाड़ी में ढल गई। हालत कैसी है बच्ची की? पहले अभी हाथ यहाँ तो नाजुक थे, अस्पताल पहुँच गई है वहाँ जो हुआ। और ये गेट क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? आप लोग काफी टाइम से हम देख रहे हैं, काफी लोग काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, गेट क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? धमकाया है बच्ची को, इसलिए वो भागी, एक्सीडेंट हो गया। तो अब टीचर गेट नहीं खोलना चाह रहे हैं? अभी तो खुला था। खोला, अभी तो खुला था। इसके पहले गेट खुले हुए थे, खुले हुए जब एक्सीडेंट हुआ तो गेट खुले हुए थे, तभी तो बच्ची भागी यहाँ से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कस्बा मोड़ में कांग्रेसियों ने एक नुक्कड़ सभा का किया आयोजन, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी ने कहा कि कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया है तथा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत और भारतीय संविधान को बचाने की मुहिम है। कांग्रेस ने जो भी बनाया है भाजपा अपने कार्यकाल में उसे ही बेचने में जुटी है। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें मंगलवार दोपहर नगर के इंदिरा चौराहे के नजदीक कांग्रेसियों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी के प्रथम नगर आगमन पर उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और पूर्ण नारे लगाए। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था भाजपा के शासन में लगातार गिरी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, युवा
समझते जा रहे हैं कि उनके भविष्य को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार आवश्यक है। भाजपा ने युवाओं का नुकसान किया है। छोटे छोटे दलों के सहयोग से कांग्रेस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा सब भी बेचने में लगी है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा कि अंबेडकर ने वोट के रूप में असीम ताकत दी है। आज भाजपा संविधान को मिटाने के मंसूबे बना रही है, जिसको बचाने का फर्ज देश के हर नागरिक का है, जिसको लेकर राहुल गांधी भारत और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और विजय स्थापित कर कांग्रेस की वजूद को सिद्ध करेगी। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी छोड़कर करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर विश्वास जताया। झांसी के मोट से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। मोट में आने का प्रयोजन ये है कि हमारी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा रास्ते से गुजर रही है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कुछ साथी हमारे साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम को अरेंज किए थे। जिन साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, उन सबका आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे इस परिवार में शामिल होकर के कांग्रेस में और सारे साथियों को ला करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सर, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां मोट में आपकी चल रही? पूरी तैयारी है हमारी। मोट में कांग्रेस का परचम फहराया जाएगा और कांग्रेस यहाँ पर जिसको भी लड़ाएगी वो चुनाव जीतेगा, जीत करके मोट नगर की सेवा करेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में सोशल मीडिया पर फर्जी जीएसटी अधिकारी का वीडियो हुआ वायरल। त्रिलोकपुर पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर दुकानों पर छापा मारने का वीडियो। पकड़ा गया फर्जी जीएसटी अधिकारी बिस्कोहाट चौराहे पर व्यापारियों से कर रहा था अवैध वसूली। व्यापारियों द्वारा पूछताछ में पकड़ा गया फर्जी जीएसटी अधिकारी चौकी फिरवारी बिस्कोहाट द्वारा हिरासत में लेकर किया जा रहा है पूछताछ। उपायुक्त वाणिज्यकर सिद्धार्थ सौरभ का बयान, मेरे कार्यालय से नहीं की जा रही कोई भी प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जबकि जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा एनालिसिस की कार्रवाई कल ही हो गई थी स्थगित। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस के लिए समर्थन की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तानाशाही से हर वर्ग त्रस्त आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की ऐतिहासिक मिसाल कायम कर रही है। राहुल गांधी समूचे देश में भारत को जोड़ने का मजबूत संदेश दे रहे हैं। साथ में फुरकान अहमद विधायक पिरान कलियर, रवि बहादुर विधायक ज्वालापुर, वीरेंद्र जाति विधायक झबरेड़ा, अनुपमा रावत विधायक हरिद्वार ग्रामीण, आबाद अली प्रधान कुब्बनपुर, विपिन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भगवानपुर से हमारे संवाददाता ज्योति की देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा आज 13 दिसंबर को इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में एक स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया। इंप्रूवमेंट ऑफ डंकी एंड नॉन बाबा इन मिल्क विषयक इस स्टेक होल्डर बैठक के आयोजन में परिषद के कई अन्य संस्थान तथा केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्था अविका नगर राजकीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार तथा राजू बास बीकानेर तथा दी डंकी सेंचुरी भी सहभागी बने। हाईवीड मोड़ में आयोजित इस बैठक में देश भर के 100 से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं एवं पुरुष पशु पालकों ने सहभागिता निभाई। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट। Stakeholders meeting for organizing whatever the recommendation, whatever the inputs we are getting, that will be included in our report, and that will be submitted to the Government of India, Government of globally also, for taking some initiative for the betterment for their livelihood. And ILRI, as you know, that our motive is to give better lives through livestock. That is one of the reason we are organizing this study here. आपका परिचय सर?
Myself, Dr. H. Rahman, Regional Representative for South Asia, International Livestock Research Institutions. I am based in New Delhi. उष्ट अनुसंधान संस्थान बीकानेर से डॉक्टर आर्तविंद साहू आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि आज हमारा ये जो स्टेक होल्डर मीट इंटरनेशनल लाइफस्टाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो आज बीकानेर में रखी गई है, इसका जो मूल उद्देश्य है, हमारे पूरे विश्व में डंकी पॉपुलेशन, डंकी मतलब आप लोग जानते हैं, सर ने एक कहे थे बीस्ट ऑफ द बर्डन, तो हम गधे ही कहते हैं, लेकिन ये डंकी हमारे परिवार के साथ, हमारे मानव समाज के साथ ऐसे ओतप्रोत जुड़ा हुआ है। ये हमारा भारोत्तोलन के साथ साथ सभी कार्यों में सहायक रहा है। और ये डंकी पॉपुलेशन, सबसे दुख की बात है कि हमारे भारत में क्यों घट रहा है, जबकि पूरे विश्व में इसे उसका घटने का ज़्यादा चिंता नहीं है। भारत में एक 61% घट रहा है, गुजरात में 71% घट रहा है। इसलिए इलरी ने 6 राज्यों में ये डंकी पॉपुलेशन जो घट रहा है उसके ऊपर चिंता जाहिर करके स्टेक होल्डर मीट किया है। ये उनका आखिरी स्टेक होल्डर मीट हमारे NRCC बीकानेर में है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। साथ साथ हम डंकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकें, क्योंकि डंकी हमारा भार उठाने के लिए है। अभी भार उठाने के लिए हमारे पास अन्य साधन आ गया, वो साधन की वजह से डंकी पॉपुलेशन घट रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन डंकी का जो दूध है, ये माना गया है कि इसका जो ब्यूटिशियन प्रोडक्ट्स में इसका यूज है और कहीं कहीं 3,000-5,000 रुपया में भी ये बिकता है। लेकिन ये एक